दिल्ली में करारी हार के बाद अब भी आम आदमी पार्टी के नेता सदमे में हैं। अरविंद केजरीवाल जो पीएम मोदी को चैलेंज कर रहे थे कि वो उन्हें इस जन्म में हरा ही नहीं सकते, वो अब परेशान नजर आ रहे हैं। दर्शकों, जिन लोगों ने दिल्ली के अरमानों का गला घोट दिया, जिन लोगों ने दिल्ली के विकास की हत्या कर दी, जिन लोगों ने दिल्ली वालों को जान से मारने की कथित साजिश रची, जिन लोगों ने दिल्ली वालों को भरी दोपहरी पानी के लिए लाइन में लगवा दिया, वो लोग कह रहे हैं कि हमें घेर कर हराया गया। जो लोग जनता से वफा नहीं कर पाए, वो लोग जनता को विकास नहीं दे पाए, जो लोग जनता के हितों का संरक्षण नहीं कर पाए, जो लोग दिल्ली को बदहाल बनाने में उतारू हो गए, वो लोग कह रहे हैं कि जी हमें हराया गया है। लेकिन वो ये बात नहीं समझ रहे कि उन्हें हराया नहीं गया, बल्कि उन्हें दिल्ली की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। लेकिन अब हार के बाद केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता बीजेपी से चिढ़े हुए हैं और उनका हाल देखकर आप चौंक जाएंगे। दर्शकों, जो लोग भगत सिंह के पैतृक राज्य को नशे से मुक्त नहीं करा पाए, वो उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने की बात कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जैसा कि आपको पता ही है, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को इससे मिली करारी हार की टीस अब तक खत्म नहीं हुई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शहीदी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस आयोजन में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने कहा है कि आज के दिन को शहादत दिवस माना जाता है, क्योंकि 3 बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीनों को आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी। केजरीवाल ने कहा है कि उनको पता था कि ये होने वाला है, तो जो उन्होंने 100 साल पहले बोल दिया था कि आज हमारे देश के अंदर वही हो रहा है जो सपने स्वतंत्रता सेनानियों के मन में थे, जिन सपनों के लिए उन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी और इतने अत्याचार बर्दाश्त किए थे। आज उनका एक भी सपना पूरा नहीं हो पाया। उल्टी दिशा में गंगा बहनी चालू हो गई। केजरीवाल ने यह भी कहा कि जब मैं जेल में था और मुख्यमंत्री था, तब मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी थी। 15 अगस्त के मौके पर मुख्यमंत्री झंडा फहराता है। मुझे चिंता हुई कि 15 अगस्त को एक बार कौन झंडा फहराएगा, तो मैंने एलजी साहब को एक चिट्ठी लिखी और आग्रह किया कि मंत्री आतिशी झंडा फहराएंगी। मेरी चिट्ठी अब तक नहीं पहुंचाई गई। बाद में मुझे कहा गया कि जेल में मिलने वाली आपकी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। अंग्रेजों ने भी जेल में चिट्ठी लिखने की इजाजत दी, लेकिन तुम लोग तो उनसे भी बुरे हो। बीजेपी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा, उन्होंने 2 दिन के अंदर सबसे पहला काम ये किया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी। मुझे बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने आगे कहा, जिन्होंने देश की आजादी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, इतने संघर्ष किए, उनको हम इस तरह से भूल जाएंगे, उनकी तस्वीरें हटा देंगे। जब हम लोगों ने तस्वीरें लगाई थी, तो कांग्रेस ने, उनके समर्थकों ने हमारी बड़ी निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि इन्होंने गांधी जी की तस्वीर नहीं लगाई, गांधी जी की तस्वीर नहीं लगाई। अब बीजेपी ने दोनों की तस्वीर हटाई तो कांग्रेस कुछ नहीं बोली। ये तो दोनों का तालमेल चल रहा है। वहीं चुनाव में हार को लेकर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। भारद्वाज ने दावा किया कि जिस तरह महाभारत में चक्रव्यूह रचकर अभिमन्यु का वध किया गया था, उसी तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को पुलिस, चुनाव आयोग और कथित गुंडागर्दी के जरिए घेर कर हराया गया। दर्शकों, उनका ये बयान केवल आम आदमी पार्टी की हार के बाद निराशा को दर्शाता है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की बुरी हार हुई है। खुद अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा से 4089 वोटों से हार गए। इस हार के बाद आम आदमी पार्टी नेताओं ने इसे लोकतंत्र की प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाला कदम बताया। आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल अपने आप को दिल्ली का मालिक कहते थे, लेकिन अब हार के बाद काफी निराश नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें